खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमित शाह की चुनौती पर कांग्रेस के जवाब की। अमित शाह जी चाहें हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं। चुनाव आयोग के दोहरे रवैये पर उठते सवालों की। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है। देखेंगे क्यों अचानक असम दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। क्या फिर एक होगा पवार परिवार। जानेंगे बिहार विधानसभा में क्यों बैकफुट पर आई नीतीश सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने निकाली राजभवन घेराव रैली। प्रदेश में महिला अपराध, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खुला मोर्चा। देहरादून की सड़कों पर दिखा भारी जनसैलाब। एमपी में किसान सम्मान निधि से 1,66,000 किसान बाहर। फंड में 93 करोड़ 77 लाख रुपए की हुई कटौती। कांग्रेस बोली किसानों से पता नहीं किस बात का बदला ले रहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी बही। टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हर घर झोल में बदल गया है बीजेपी का हर घर जल योजना। केरल के सबरीमाला में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में 9 जजों की पीठ गठित। 7 अप्रैल से होगी सुनवाई। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 650 अंकों के उछाल के साथ 83,277 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 211 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,682 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। कांग्रेस ने ट्रेड डील को मोदी सरकार का अमेरिका के सामने सरेंडर बताया है, तो बीजेपी इसे सबसे अच्छी डील बता रही है। अमित शाह ने तो कांग्रेस नेताओं को इस पर सीधे डिबेट की चुनौती दे दी थी, जिस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका से ट्रेड डील की शर्तों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। किसान और व्यापारियों को होने वाले नुकसान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार डील की शर्तों को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं दिख रही। उल्टा विपक्ष को ही गलत जानकारी फैलाने का दोषी बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो कांग्रेस को डिबेट की चुनौती ही दे दी। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रेड डील के नाम पर मोदी सरकार ने कैसे अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, उस एक एक मुद्दे को देश के सामने रख दिया। शाह की चुनौती का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं। अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है। उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे तो यहाँ भी हम तैयार, आपके साथ बैठाएंगे तो यहाँ भी हम तैयार हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह से साफ कह दिया है कि अगर वो चाहें तो मैं बीजेपी कार्यालय में भी जाने को तैयार हूं, और अगर वो कांग्रेस के कार्यालय में आकर बहस करना चाहते हैं तो हम उन्हें अच्छी चाय पिलाएंगे। लेकिन किसानों और देश के व्यापारियों के लिए सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे कि किस मजबूरी से मोदी सरकार अमेरिका के सामने झुक गई। रणदीप सुरजेवाला ने ट्रेड डील की सच्चाई बताते हुए कहा, अमेरिका से बिना शुल्क के मक्का, ज्वार और सोयाबीन ऑयल आयात होने पर भारत के किसानों को भारी नुकसान होगा। भारत में इनका बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन अमेरिका इन फसलों का कहीं अधिक उत्पादन करता है और भारत जैसे बड़े बाजार की तलाश में है। अगर अमेरिकी उत्पाद बिना शुल्क भारत में बिकेंगे तो भारतीय किसानों का क्या होगा। तो सुरजेवाला ने साफ कहा है कि समझौते में अतिरिक्त सामानों का उल्लेख है, जिसका मतलब है कि खाद्य और कृषि उत्पादों के अलावा भी अमेरिका से दूसरे सामान का आयात होगा। इसमें सेब, संतरा, चेरी, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी जैसे फल हैं।
जिससे भारतीय फल उत्पादक किसानों को नुकसान होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अब तक जीएम फसलों के आयात की अनुमति नहीं देता था क्योंकि इसके बीज से फसल चक्र पर असर पड़ता था, लेकिन इस समझौते ने देश के किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ट्रेड डील पर मोदी सरकार घिर गई है, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर पर चुनाव आयोग फंस गया है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया है। वहीं सपा ने भी टीएमसी के आरोपों पर मोहर लगा दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैसे शक के घेरे में आया चुनाव आयोग?